है गाइज हमारा मेन रोड। आवाज़ें फाइनली गाइज मैं स्टोर में पहुंच चुकी हूँ। इधर है ड्राई फ्रूट का सेक्शन। कल मुझे अमित से बहुत ज़्यादा डांट पड़ चुकी है कि तो रॉय की चल रही है इधर अपनी मस्ती में। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया फ्रेश हूँ एकदम। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम। आज का जो ब्लॉग है वो करी हूँ मैं इवनिंग में शुरू, क्योंकि अभी मेरे को जाना है थोड़ा सा सुपर मार्केट तक। यहाँ पे हमारे बगल में ही, बगल इतना नज़दीक तो नहीं, थोड़ा सा आगे जाके बल्लूपुर में जाके सुविधा स्टोर है, तो मुझे वहाँ जाना है क्योंकि कल है गाइस शिवरात्रि। तो मुझे शिवरात्रि के लिए सामान लेके आना है क्योंकि घर पे ऑलमोस्ट चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म है। एक हिसाब से मुझे ग्रॉसरी के लिए जाना है। और लास्ट टाइम हम ग्रॉसरी करने गए थे कि जब अमित थे यहाँ पर। अब इस बार अमित नहीं है तो मुझे अकेले जाना है। और रॉय अभी सो गया है, अपनी बुआ के पास है। उसको मैंने फीड करा के उसकी बुआ के पास दे दिया है और वो अभी सोएगा आराम से। तो मैं अब जल्दी जल्दी से जाती हूँ और जो सामान मुझे लेके आना है। और शिवरात्रि के लिए ऑब्वियस सी बात है, कुछ कुछ चीज़ें, अब हम लड़कियां हैं, औरतें हैं, हमें तो मतलब छोटी मोटी चीज़ें हमें चाहिए होती है कि हमें कुछ बनाना है, कुछ मतलब सोनू और मोनिका का भी कुछ खाने पीने का मन हो रहा है कि भाभी ये लेके आना। तो मैं चलती हूँ और फटाफट से लेके आती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या ले रही हूँ। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। गाइस मैं निकल चुकी हूँ अपने गेट से बाहर, अपने मोहल्ले में। आज मैं थोड़ा सा डे लाइट पे जा रही हूँ, मतलब क्योंकि हमेशा जब भी मेरा ऐसे जाना होता है तो रॉय को छोड़ नहीं सकते हैं, फिर वो रोने लग जाता है। तो सोनू घर पे ही है, सोनू को मैंने दे दिया है। तो मेरा लास्ट टाइम जब मैं गई थी सुविधा तो मेरे को बस अंधेरा हो गया था, मुझे फटाफट से जाना पड़ा कि कहीं रोए ना। उस दिन भी सोनू थी घर पे लेकिन अंधेरा हो गया था तो जल्दी जल्दी जाना पड़ा। आज मैंने सोचा थोड़ा सा मैं डे लाइट पे निकलती हूँ, ब्लॉग भी बना लूँगी और सामान भी ले आऊँगी क्योंकि रॉय अभी सो रहा है। तो मैं आराम से जाके परचेज़ कर सकती हूँ जो चीज़ें मुझे लेनी है। नहीं तो कि हपड़ा तपड़ी में मैं आधी चीज़ें तो फिर भूल जाती हूँ क्योंकि टेंशन हमेशा रॉय की लगी रहती है कि रो रहा होगा, छोटा है अभी। अब जैसे ही वो 3 मंथ्स का कंप्लीट होता है तो मैं उसको फिर बाहर ले जा सकती हूँ आराम से, क्योंकि हमारे में मानते हैं, हमारे जो कल्चर है उसमें बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि 3 मंथ्स तक आप बच्चे को ऐसे लेके नहीं जा सकते बाहर। और जब इवनिंग का टाइम हो जाता है तो बच्चे घर आ जाने चाहिए, मतलब बाहर नहीं रखते छोटे बच्चे को। तो बस 3 मंथ का जैसे ही रॉय कंप्लीट होता है तो मैं उसको अपने साथ लेके जा सकती हूँ ईज़िली। तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसे रहेगा कि चलो मेरा बच्चा मेरे साथ है, नहीं तो फिर ऐसे टेंशन लगी रहती है। वैसे तो उसकी बुआएं बहुत अच्छे से रॉय की टेक केयर करती है, मतलब मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल वो अच्छे से देख लेती है उसको। इवन रोने भी नहीं देती, मैं तो फिर रोने देती हूँ जब परेशान हो जाती हूँ। लेकिन वो दोनों तो बहुत अच्छे से टेक केयर करती है रॉय की, नो डाउट। तो लेकिन फिर भी बीइंग अ मदर लगता ही है कि यार मेरा बच्चा पता नहीं रो रहा होगा क्या है। तो अब 3 मंथ्स का कंप्लीट हो जाएगा तो उसको मैं अपने साथ लेके जा सकती हूँ ईज़िली। तो रॉय का तो मुझे वेट है रॉय के 3 मंथ्स के कंप्लीट होने पे। तो निकल चुकी हूँ आराम से। और लोग पता मुझे रास्ते में जो ऐसे दिख रहे हैं ना, वो ऐसे घूर के देख रहे हैं कि मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ। अब मैं थोड़ी सी खुल रही हूँ गाइस, क्योंकि पहले मैं ऐसे रास्ते में ब्लॉग बनाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, कंफर्टेबल नहीं हो पाती थी मैं। लेकिन अब मैं खुल रही हूँ, मैं जाती हूँ तो मैं बना लेती हूँ ईजिली। तो क्या है भाई, मुझे ब्लॉग बनाना मेरा काम है, इसमें शर्माने वाली क्या होता है। लेकिन लोगों के रिएक्शन ऐसे होते हैं ना, ये क्या कर रही है। कोई बात नहीं, रिएक्शन देते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे। गाइस हमारे जो कॉलोनी है उसका बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पर 2 पार्क है। एक ये पार्क नंबर 2 है, पार्क नंबर 1 हमारे घर के जस्ट बगल में है। तो अब जब रॉय बड़ा हो जाएगा ना तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, मैं उसको शाम को पार्क ले जा सकती हूँ। वहाँ पे बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ है तो मैं वो करवा सकती हूँ। ये चीज़ मुझे अपनी सोसाइटी की, अपनी कॉलोनी की बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर ना बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। मतलब शाम को मैं देखती हूँ कभी अगर निकलना हो सब्जी के लिए बाहर, वैसे तो मैं ब्लिंकिट से ही ऑर्डर करवा लेती हूँ, बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है बाहर जाना। तो ब्लिंकिट से ऑर्डर करवा के फट से 10 मिनट भी नहीं लगते हैं, घर आ जाती है सारी चीज़ें जो भी ज़रूरत की हो। लेकिन आज मुझे कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है जो ब्लिंकिट में नहीं अवेलेबल थी, तो मुझे खुद ही स्टोर जाके लेनी पड़ेगी। तो मुझे जाना ही है। और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, किस टॉपिक से। हाँ, मैं बात कर रही थी कि अपनी सोसाइटी में जो 2 पार्क है, मैं जब भी कभी शाम को निकलती हूँ ना, कम ही निकलना होता पर जब भी निकलना है तो मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं पार्क में, अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, झूला झूल रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा बेटा कब बड़ा होगा, कब मैं उसको ऐसे लेके आऊँगी और उसके एक्टिविटी करवाऊँगी उससे भी। तो गाइज़ मैंने ले लिया है शॉर्टकट, क्योंकि हमारे घर से 2-3 रास्ते शॉर्टकट है जो सीधा मेन रोड पे निकलते हैं। तो मैंने शॉर्टकट ले लिया है, अब फटाफट से मैं पहुंचती हूँ और चीज़ें लेती हूँ। और आज मैं थोड़ा तसल्ली से ग्रॉसरी लेने वाली हूँ क्योंकि मुझे रॉय की टेंशन नहीं है। आज वो सो रहा है, उसको
के आई हूँ मैं। तो ये है गाइज हमारा मेन रोड। आवाज़ें बहुत सारी आ रही है क्योंकि मेन रोड है, ऑब्वियसली गाड़ियाँ इतनी सारी चलती रहती है। ये देखिए आप, मैं मेन बल्लूपुर में पहुँच गई हूँ। सामने पे है बल्लूपुर, मुझे इसी रास्ते में जाना है। तो अभी इवनिंग का टाइम इतना सुंदर लग रहा है और ये सामने पे है हमारा जियो का पेट्रोल पंप। इसका पेट्रोल बहुत अच्छा होता है, पर्सनली मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो चलते हैं अब। ये रहा सामने पे सुविधा स्टोर, मुझे यही जाना है। फाइनली गाइज मैं स्टोर में पहुंच चुकी हूँ। आपने पहले भी मेरे ब्लॉग में देखा होगा कई बार, क्योंकि नियर बाई यही पड़ता है, तो जल्दी से आके सामान लेके जा सकती हूँ। तो पहले आ गई हूँ गाइज मैं इस सेक्शन में, क्योंकि मुझे चाहिए कुछ चिप्स परचेज़ करनी है मुझे। तो मैं देखती हूँ मुझे क्या मिलता है, ढूंढती हूँ एक बार। तो चिप्स मुझे चाहिए थे, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो स्टोर में जो दीदी है, मैंने उनसे पूछा तो वो मुझे लेके जा रहे हैं। ये दीदी साथ में मुझे लेके जा रहे हैं उस प्लेस पे। तो चलती हूँ। ये है गाइज वो चीज़ें जो मुझे अभी फ़िलहाल, सबसे पहले तो मैं ये डाल देती हूँ अपने बकेट में। बकेट मैंने ले ली है, काफ़ी कुछ है मुझे। 2-4 चीज़ें तो यहीं पे दिख रही है जो मुझे उठानी है। इधर है ड्राई फ्रूट का सेक्शन। कल मुझे अमित से बहुत ज़्यादा डांट पड़ चुकी है कि तू ड्राई फ्रूट्स क्यों नहीं खा रही है, आफ्टर डिलीवरी तुझे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं एकदम से लापरवाह हो गई हूँ। तो मैं ड्राई फ्रूट के सेक्शन में भी आ गई हूँ, देखती हूँ, क्योंकि घर पे थोड़े बहुत तो पड़े हैं। तो उन्होंने बोला है कल भी कि तू ले लेना, जाके परचेज़ कर लेना। तो ले ही लेती हूँ। ये तो मैंने ले ली है, रख दी है, अभी कुछ ही रखी है। तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि मुझे रॉय के लिए सोप होल्डर भी लेना है। तो मैं सबसे पहले सोप होल्डर ढूंढती हूँ कि कहाँ है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीड है उसकी। अब वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, तो मैं उसके अब जो प्रोडक्ट्स मैंने उसके लिए मंगवाए थे वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो मैं सोच रही हूँ सोप होल्डर लेके जाऊँ, ताकि मैं रॉय के जो सोप वगैरह है वो उसकी जगह पे रख सकूँ। तो फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पर ये ही दिख रहा है, ब्लू। रॉय की बहुत सारी ब्लू ही चीज़ें, एक कलर इसमें भी अवेलेबल है। तो मैं देखती हूँ मुझे कौन सा पसंद आता है। और भी होंगे अगर, तो मैं पहले तो ढूंढती हूँ। गाइस मैंने अभी इतना सारा सामान तो ले लिया है, उठा लिया है सामान। अब मैं फिर से आ चुकी हूँ इसी सेक्शन में, क्योंकि मुझे अपने लिए रस लेने थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे शुगर फ्री वगैरह, शुगर फ्री तो मैं क्यों ही खाऊंगी। मैंने नॉर्मल बीकानेर वाला ये ले लिया है अपने लिए। बिस्किट माई फेवरेट सेक्शन, मुझे बिस्किट बहुत पसंद है। आ चुकी हूँ मैं अपने गर्ल्स वाले सेक्शन में। क्रीम वगैरह देख रहे थे, अपने लिए कुछ कुछ देखती हूँ। तो गाइस झोला भर के तो हो चुकी है शॉपिंग, भारी हो रहा है, उठाया भी नहीं जा रहा है। इस स्टोर में भीड़ काफ़ी हो रही थी और फिर बिलिंग सेक्शन में टाइम लग गया मुझे। डे लाइट में आई थी और रात होने को आई है। अब चलती हूँ। अब तो मुझे टेंशन होने लगी कि रॉय कहीं रो ना रहा हो, उठ गया होगा अभी तक तो, क्योंकि इतना लंबा तो वो सोता भी नहीं है। उसकी तो थोड़ी थोड़ी सी नैप रहती है, हल्की हल्की 10-15 मिनट की नैप भी लेता है वो। मैं सोचा जल्दी फ्री हो जाऊँगी, अगर हार्डली वो ज़्यादा सोएगा तो वो हाफ एन आवर तक ही सोएगा। लेकिन अब मुझे लेट हो चुका है, मैं फटाफट से जाती हूँ। टेंशन हो रही है कहीं उठ ना जाए, फिर वो परेशान करेगा सोनू को, क्योंकि उठ के ही उसे सबसे पहले दूध चाहिए होता है। तो निकलती हूँ जल्दी जल्दी, सामान भी भारी हो रहा है, तो इतना जल्दी जाना भी पॉसिबल नहीं है। बस मैंने फिर से शॉर्टकट ले लिया है, सांसें फूलने लगी है वापस से। अंधेरा हो रहा है इधर बहुत, और यहाँ पे क्लैरिटी तो नहीं है, दिखेगा ही नहीं अंधेरे में। फिर भी मैं क्लिप शूट कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि मुझे लेट हो गई। फाइनली मैं अपने मोहल्ले में पहुँच चुकी हूँ वापस। दौड़ दौड़ के आ रही थी, लाइट नहीं आ रही है प्रॉपर, स्ट्रीट लाइट जली हुई है, इस वजह से हल्का सा उजाला दिख रहा है। तो पहुंच चुकी हूँ, मैं पहुंचने वाली हूँ 2 सेकंड में अपने गेट के पास। टेंशन हो रही है, रो रहा होगा दुकान। और मेन बात, आज गाइस इतना बड़ा पोपट हो गया है ना मेरा। ठीक हुआ मैं अपना पर्स लेके गई और कैश साथ में लेके गई, क्योंकि मैं कभी नहीं कैश लेके चलती हूँ, मैं हमेशा ऑनलाइन ही पेमेंट कर देती हूँ। आज मुझे पता नहीं क्या, मैंने सोचा पर्स भी लेके चलती हूँ। सॉरी गाइज, आपसे बाद में बात करती हूँ, पहले मैं लाइट में आ जाऊँ। फाइनली घर पहुँच चुकी हूँ और आते मैंने सबसे पहले सोनू को पूछा कि रोया था। सोनू कह रही कि हाँ थोड़ा बहुत क्रैंकी हो रहा था। तो घर पहुँच गई। हाँ मैं आपको बता रही थी कि आज मेरे साथ क्या पोपट हुआ। ठीक हुआ मैं पर्स लेके गई, कैश लेके गई, और मुझे पता ही नहीं कि मेरा रिचार्ज खत्म हो रहा है, क्योंकि घर पे तो वाईफाई है, वाईफाई से चल रहा है। तो मुझे पता ही नहीं चला। और मैं बाहर गई और मैंने फ़ोन निकाला वहाँ पर पेमेंट करने के लिए, और पेमेंट हो ही ना, मतलब वो सर्वर ही मेरा चल नहीं रहा है। क्या हो रहा है? फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा यार मेरा रिचार्ज तो नहीं कहीं ख़त्म हो रहा है। फिर मैंने अमित को कॉल लगा के देखा, मैंने कॉल लगा के देखती जरा क्या बताया, आपका रिचार्ज ख़त्म हो चुका है। और फिर ऐसा हो गया ना कि यार सामान तो ले लिया, अगर कैश नहीं लेके गई ना तो मुझे खाली हाथ वापस आना पड़ता। तो हमेशा कैश अपने साथ कैरी करना चाहिए। जैसी गलती मैंने की वैसी गलती आप लोग मत करिएगा।
तो मैं रॉय के पास चलती फटाफट से हैंड वॉश करके। देखिए गाइस सोनू और रॉय है यहाँ पर। मैंने हैंड वॉश कर लिया। अब पकड़ती हूँ मैं रॉय को क्योंकि इसकी रोई रोई चालू हो गई है। भूख लग रही होगी बेचारे को, कब की गई हूँ मैं, टाइम लग गया मुझे बहुत। रॉय की चल रही है इधर अपनी मस्ती है। मैंने इसको थोड़ा खोल दिया है क्योंकि बेचारा बंदा बंदा ये भी परेशान हो जाता है। इसको खोल दिया। ये देखिए इसके पैर कैसे हिल रहे हैं, खूब मस्तियाँ कर रहा है। गाइस मैंने रॉय को फीड करवा दिया है और अच्छे से वो सेटल हो गया, अपना खेल रहा है। जैसे कि आपने लास्ट क्लिप में देखा, वो अच्छे से खेल रहा है, अपना एंजॉय कर रहा है। तो मैं भी अभी रॉय के साथ थोड़ा बहुत खेलती हूँ क्योंकि मेरा मतलब मैं बाहर जाके ऐसा होता है ना, अगर थोड़ा भी बाहर जाऊँ तो मुझे इसकी याद आने लगती है। क्या चुनने बेटी, क्या चुनने में बच्चा, स्माइल स्माइल। तो अभी मेरा रॉय का है खेली खेली टाइम, तो मैं रॉय के साथ खेलती हूँ। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।